बात को सुन रहे थे इतनी देर से, तो आप क्या कहते हैं इस विषय पर कि अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए? जिस तरीके से जस्टिस की बात अब उठने लगी है पूरे देश में, तो आप क्या कहते हैं इस विषय पर? देखिए, अतुल सुभाष एक भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। उसे जीते जी न्याय नहीं मिला और हर जगह समाज में भी प्रताड़ना, पत्नी के परिवार के द्वारा प्रताड़ना और सिस्टम के द्वारा प्रताड़ना, सिस्टम के द्वारा भी उसे, भ्रष्ट सिस्टम के द्वारा भी उसे प्रताड़ना मिली है। जो आखिरकार एक हर चीज़ की हद होती है, तब आदमी कहता है एनफ, अब हद हो गई यार, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आखिर उसे कुछ ना सूझा और वो आत्महत्या करने पे विवश हो गया। तो हमारे सिस्टम के जो निर्माता हैं, उनके मुंह पर, उनके गाल पर ये बहुत बड़ा तमाचा है। उन्हें इसे संज्ञान लेते हुए न्याय प्रणाली को दुरुस्त करना चाहिए। सिस्टम में अगर कहीं कमी उजागर हो रही है इस कांड से, तो उन कमियों को दूर करें और अपने न्यायाधीशों को बढ़ाएं। जो कोर्ट की व्यवस्थाएं हैं, रुकी हुई फाइलें हैं, उनको जल्दी अपग्रेड करें ताकि सिस्टम में दोबारा से न्याय की देरी ना हो और कोई दूसरा व्यक्ति या लड़का या अतुल इस सिस्टम का शिकार ना हो। इतना ही बहुत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो क्या नाम का आरोप लगाए उसके बारे में बताओ। ऑपरेशन मानी जाएगी ना? जी सर, बताइए आप। जिस तरीके से उनके ससुराल पक्ष से सफाई आ रही है कि हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं था, हमें पता ही नहीं था सुसाइड हुआ, हमने तो न्यूज़ चैनलों में देखा, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप इस विषय पर क्या कहते हैं? देखिए, मरते हुए व्यक्ति की गवाही 100 जिंदे व्यक्तियों की गवाही से पे भी भारी पड़ती है। हाँ सर। और इसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है जी जी, मुझे पत्नी ने और पत्नी के परिवार ने प्रताड़ित किया। और एक माननीय कोई जज साहब थी, शी इज़ अ लेडीज, उसने भी सेटलमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि की डिमांड की। जी जी। तो उस मरते हुए व्यक्ति की जो तहरीर है, जो बयान है, उनको कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए और उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ, चाहे वो कोर्ट की जज साहब हो, चाहे वो और अन्य कोई अधिकारी हो और उनकी फैमिली से हो, उन सब के ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए ताकि व्यवस्था को जो दंडनीय उन्होंने बनाया, न्याय उसको नहीं मिला, उसको न्याय मिल सके। जी सर, बिल्कुल सर। जहाँ तक अगर देखा जाए तो ये एक पन्ने का 4 लाइन की ये कोई जिस तरीके से सुसाइड नोट नहीं था, ये पूरे 24 पेज का था, जिसे बनाने में और जिसे एक तरीके से, एक हिसाब से अगर कह दिया जाए तो एक एडवोकेट और इस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके से चार्जशीट टाइप में बनाए जाते हैं, जिस तरीके से अतुल कुमार ने जो तैयार कर रखी थी और लास्ट में उसे उजागर किया। देखो, उसने अपना दिल चीर के रख दिया लड़के ने, और वो 4 पन्नों का था या 120 पन्नों का था, अपनी पूरी जीवनी उकेर दी उसके ऊपर। अब उसी को पढ़ के तो लोग सारे के सारे जागरूक हो रहे हैं। और उसका मतलब क्या था इन सब चीज़ों का लिखने का, कि न्यायिक व्यवस्था के संज्ञान में ये चीज़ें आएँ, लोगों के ज्ञान में चीज़ें आएँ, लोग जागरूक हों, तो वो मरता भी कुछ समाज के प्रति अच्छा काम कर गया। जी जी सर, जिस तरीके से देखिए, एक युवा थे, एक एआई मतलब भारत में उभरता हुआ टेक्नोलॉजी था, जिस तरीके से भारत ने एक युवा को खोया है, युवा ही नहीं, एक टेक्नोलॉजी को खोया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भारत को, जिस तरीके से एक टेक्नोलॉजी के जो एक उभरते हुए सितारे को आपने खो दिया। और अगर अतुल कुमार चाहते तो न्याय व्यवस्था में जो 5 लाख रुपए उनसे मांगे जा रहे थे वो दे सकते थे। 80 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति 5 लाख देने में कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता, दे सकता है, लेकिन वो चाह रहे थे कि न्याय व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिलेगी। देखो, वो सिस्टम के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोशित और क्रोधित था। सिस्टम का शिकार हुए हैं, ये एक भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हुआ है और अपने आप से अंदर ही अंदर लड़ता रहा कि मैं क्या करूं। यहाँ तक कि उसने अपने भाइयों को और अपने पिताजी को भी नहीं बताया मेरे साथ ये हो रहा है। जी जी। और सिस्टम के खिलाफ लड़ता रहा। रही बात पैसा देने की, 5 लाख रुपए देने की, 80 लाख रुपए कमा रहा था, तो वो उसने उचित नहीं समझा। जी जी जी, बिल्कुल। न्याय पर विश्वास रखा, न्याय प्रणाली पर विश्वास रखते हुए लड़ता रहा। लेकिन अंत में जब उसने देखा कि मैं एक भ्रष्ट व्यवस्था है और तो भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। जी, बस इन सब बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। जो सुभाष ने आरोप अपने
उसमें लगाए हैं, जो उसने अपने डॉक्यूमेंट 24 पेज जी जी, की 24 है, पेज की, जी जी। उसकी प्रत्येक लाइन की जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो आगे कभी कोई ऐसा ना कर सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।